हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज की बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एक कंपाउंड्स को राइट करते हुए, एक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला राइट करते हुए आपने कुछ रूल्स का ख्याल रखना है, उन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अभी से पहले हमारे मॉलिक्यूल पे, कंपाउंड पे, द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड पे लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कुछ लेक्चर्स के, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट अवेलेबल है बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के नाम से, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो अब हम देख लेते हैं कुछ रूल्स जिनको आपने फॉलो करना है जब आप राइट करते हैं किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। जैसे ए कंपाउंड दैट कंटेन metallic and नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, तो द सिंबल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज रिटन फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने मेटेलिक एलिमेंट का सिंबल राइट करना है, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के लिए आपने कैसे NaCl राइट करना है। अब ये जो सोडियम है ये मेटेलिक एलिमेंट है और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। सो आपने कैसे राइट करना है, NaCl। मेटेलिक एलिमेंट का सिंबल पहले राइट करना है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का सिंबल बाद में राइट करना है। ऐसे नहीं राइट करना आपने, जैसे नॉन मेटेलिक का पहले राइट कर दें और मेटेलिक का बाद में राइट कर दें। ठीक है, इसी तरह से एक और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है, CaO। अब कैल्शियम जो है वो मेटेलिक एलिमेंट है और ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। सो इसका आपने CaO इस तरह से केमिकल फार्मूला राइट करना है, बजाय इस तरह के कि ऑक्सीजन को आप पहले लिख दें और कैल्शियम को बाद में लिख दें। सो इस तरह से नहीं राइट करना आपने। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स is written as subscript to the right corner of the symbol। ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके जो नंबर है, सब्सक्रिप्ट बोलते हैं लेटर को, नंबर को। ठीक है, वो आपने राइट करना है किस तरफ, राइट बॉटम कॉर्नर पे सिंबल के। ठीक है, किसी भी एटम का जो सिंबल है उसके राइट बॉटम कॉर्नर पे आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को राइट करना है। जैसे इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, अब वाटर में H2O, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। सो आपने हाइड्रोजन का जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि 2 है, वो आपने राइट साइड पे राइट करना है, बजाय इसके कि आप इस तरह से राइट कर दें। ठीक है, सो ये गलत होगा, इस तरह से नहीं राइट करना आपने। ठीक हो गया, या आप इस तरह से राइट कर दें। ठीक है, ये भी गलत है कि हाइड्रोजन के साथ नहीं राइट करना बल्कि नीचे राइट करना है, राइट बॉटम कॉर्नर पे। ठीक हो गया, सो ये फार्मूला ठीक हो जाएगा और इस तरह से आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। नेक्स्ट रूल क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट सबस्क्रिप्ट 1। इसका क्या मतलब है कि कुछ कंपाउंड्स जिनमें
ایک ایلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے 1 رائٹ نہیں کرنا. جیسے واٹر کے کیس میں آپ دیکھیں واٹر کا کیا فارمولا ہوتا ہے H2O. اب اس میں ہائیڈروجن کے تو 2 ایٹمز ہیں, اس کا تو آپ کو ٹوٹل نمبر آف ایٹمز رائٹ کرنے پڑیں گے, بٹ آکسیجن یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک آکسیجن کا ایٹم ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے ایسے آپ کو رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر میں 1 رائٹ کر دوں. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے نہیں رائٹ کرنا, آپ نے 1 کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ دا آکسیجن ایٹم is usually written at the end of formula. اب کسی بھی کمپاؤنڈ کا جب آپ کیمیکل فارمولا رائٹ کر رہے ہیں تو عام طور پر آکسیجن جو ہے وہ اینڈ پر آتا ہے, اینڈ پر آپ رائٹ کرتے ہیں, بٹ تمام کے تمام کمپاؤنڈز کے لیے یہ جو رول ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. اب کچھ کمپاؤنڈز میں آکسیجن کو آپ درمیان میں بھی رائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ایگزامپل میں جیسے واٹر ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واٹر میں آپ آکسیجن کو اینڈ پر رائٹ کرتے ہیں, آخر میں. ٹھیک ہے, اس طرح سے نہیں رائٹ کرنا آپ نے کہ آکسیجن کو پہلے رائٹ کر دیں اور 2 ہائیڈروجن کو بعد میں رائٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. یا اسی طرح سے نائٹرک ایسڈ ہے. اب نائٹرک ایسڈ کا کیا فارمولا ہوتا ہے HNO3. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں آپ آکسیجن کو اینڈ پر رائٹ کر رہے ہیں, اینڈ پر ہی رائٹ کرنا ہے آکسیجن کو, ایسے رائٹ نہیں کرنا آپ نے کہ آکسیجن کو آپ پہلے رائٹ کر دیں اور HN کو آپ بعد میں رائٹ کر دیں. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سو امید ہے آپ کو اب اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ایک کمپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا رائٹ کرتے ہوئے آپ نے کن کن رولز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے دین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.